हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लकार कैसे याद रखें। जो लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लरट लकार, ये सारे लकार जो है हमें एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। जैसे आता है कि पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष लिखिए या मध्यम पुरुष लिखिए या प्रथम पुरुष का एक वचन लिखिए, द्विवचन लिखिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन में आता है। यह हमें एग्ज़ाम के बजाय जो लेसन होते हैं, आपके अध्याय होते हैं, अध्याय के जो अभ्यास होता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसे कैसे याद करें, अपने मन से उसे कैसे करें, वो आप इस वीडियो के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मैंने इसमें लट लकार आज लिया है। लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल मतलब है जो भी आता है, जैसे जाता है, खाता है, मेरा विद्यालय घर के पास है, जिसके भी पीछे है आता है, उस तरह से यहाँ पर वर्तमान काल में हम लोग यूज़ करते हैं। वो सारे सेंटेंस लट लकार के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी धातु होती है, धातु रूप मतलब होता है कि जो हम क्रिया करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारी जो क्रियाएं होती है उन्हें संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। और धातु रूप में जो भी हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या आज्ञा वाला जो काल होता है, आदेशात्मक या नियम वाला जो होता है, विधिलिंग, इस तरह से सारे जो लकार होते हैं उनका हम लोग धातु रूप में उपयोग करके वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो आज हम लट लकार के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इस जगह पर लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये जो है, ये तीन पुरुष होते हैं। इन तीनों पुरुषों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जिस प्रकार की विभक्ति में होते हैं, उसी प्रकार के यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन मतलब कि अगर किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है या किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग प्रथम, मध्यम या उत्तम पुरुष, इसमें से तीनों में ये जो ती, सी और मी, इन तीनों का उपयोग होने वाला है। अगर द्विवचन है मतलब दो हैं, अगर दो लड़कियां, दो लड़के हों या कोई भी दो वस्तु के लिए अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं किसी धातु रूप का, तो वहाँ द्विवचन के ये जो तीनों पुरुष हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, इनका प्रयोग होगा। और अगर दो से ज़्यादा है मतलब तीन और उससे अधिक, तो वहाँ पर बहुवचन के तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, इन तीनों का उपयोग वहाँ पर होगा। इन्हें याद रखने का तरीका ये होता है कि प्रथम पुरुष के तीनों वचन याद रखें। जिस तरह से कि प्रथम पुरुष में ये तीनों आ गए हैं, ती, तह, अंति। उसके बाद में आप देखिए मध्यम पुरुष में आ गए हैं सी, थह, थ। उसके बाद में आप देखिए उत्तम पुरुष में आ गए हैं मी, वह, मह। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। इस तरह से हमें एक बार ये चीज़ अगर याद हो गई है, उसके बाद में आप कोई भी धातु रूप को लट लकार में हमें लिखने के लिए आता है, तो हम उसे लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये मी है, जैसे पठा, मी, इस तरह से जब भी कोई शब्द में मी आता है तो हम खुद के लिए जब उपयोग करते हैं, मेरा या मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये जो उत्तम पुरुष है, इसमें जो तीनों रूप दिए हुए मी, वह, मह, इनका वहाँ पर उपयोग होगा। तो जैसे कि अगर मेरा अकेले का आया है तो मी का उपयोग हो जाएगा, हम दोनों तो वह उपयोग आएगा, और अगर हम तीन या हम सब आ रहा है तो वहाँ पे मह का उपयोग होगा। तो मी, वह, मह का मैं, हम दोनों या हम सब में मी, वह, मह का उपयोग होगा। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में सी, थ, थ जो आए हैं, ये देखिए सी, थ, थ, तो वह के लिए उपयोग होता है। जैसे कि वह लड़का, तो वहाँ पर हम सी, अकेला लड़का है तो हम लोग सी का उपयोग करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है पठ, जैसे पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पठ सी। उसके बाद में पठथ और पठथ, इस तरह से हम लोग सी, तह, थ का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, इनका उपयोग होगा। अब देखिए, एक बार आपने लट लकार याद कर लिया है, तो उसके बाद में आपको कोई भी धातु रूप बहुत ही आसानी से बनाना आता है। जैसा कि हमने अभी पठ की बात की है,
तो अगर हमें पट का उपयोग करना उन्होंने कहा है, तो देखिए सबसे पहले हमने याद करा है ती तह अंति, तो यहाँ पे पट की जगह हो जाएगा। देखिए आगे आपको पट धातु रूप जैसे हमने ये देखिए लिखा है पट धातु, और वही लट लकार वर्तमान काल, यहाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिख लिए हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन ये भी लिख लिया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर है ती तह अंति, तो आप लोग पट के साथ में इसे बना लेंगे पठती, ये देखिए पठती। उसके बाद में तह आया है, ये देखिए इस जगह पे तह आया है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे पटतः, ये हो गया पठतः। फिर देखिए लास्ट वाले में बहुवचन वाले में यहाँ पे अंति आया है, तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है पठंती, ये देखिए पठंती। तो पठती पठतः पठंती ये हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन आपने क्या याद करी, मध्यम पुरुष की सी थ थ, ये देखिए सी थ थ, तो हमें यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखना है जैसे हमारे पास में है पट धातु, तो आप लिख देंगे पट सी, पठ सी। फिर उसके बाद में है थह, तो हो जाएगा आपका पटथह और पटथ। इस तरह से। अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला है, जो हमारा उत्तम पुरुष है, वहां पर हमने याद किया था मी वह मह, ये देखिए मी वह मह, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। अब देखिए यहाँ पर आप जो हमने ये जो दो लाइन बनाई है प्रथम और मध्यम पुरुष वाली, इन दोनों में तो सेम हमने पठ 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 लिया है शब्दूर, और ती तह अंति को देखिए हमने पीछे से ऐड कर दिया है इसके अंदर। लेकिन जो लास्ट वाली लाइन होती है, जो हमारी मी वह मह वाली लाइन होती है, वहाँ पे पठमी पठवह पठमह नहीं करना है, यहाँ पर पठामी पठावह पठामह इस तरह से करना है। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वरना आपका लकार जो है गलत हो सकता है। अब उसी प्रकार से जैसे हमने पट का करा, वैसे अगर हम यहाँ पर गम या गच्छ धातु जो होती है, अगर हम उसका बनाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर था ती तह अंति, तो हो जाएगा गच्छति, ये देखिए हो गया गच्छति। फिर गच्छतः और गच्छन्ति, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा यहाँ पर। और जो दूसरा वाला है जो मध्यम पुरुष है हमारा, उसमें हमने करा था सी थ थ, तो हो जाएगा गच्छसी, ये हो गया गच्छसी। फिर गच्छथ, ये हो गया गच्छथ, गच्छथ। उसके बाद में जो लास्ट वाला है हमारा मी वह मह, तो यहाँ पर भी पठामी की तरह ही गच्छामी होने वाला है, गच्छमी नहीं होगा, यहाँ पर गच्छामी होगा, गच्छामी, गच्छावह और गच्छामह। इसी प्रकार से हम दूसरी भी बहुत सारी धातुओं का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस भी धातु का आपको लट लकार में लिखने का आएगा, वहाँ पर आपको जिस प्रकार से हमने पट और गच्छ का यहाँ पर उपयोग करा है, उदाहरण देखा है, उसी प्रकार से दूसरी धातु का भी यहाँ पर आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बस आपको ये जो है लट लकार के जो मेन जो होता है उसका जो हमें पीछे वहाँ पर ऐड करना है किसी भी शब्द में, वो हमें आपको याद करना है। उसे केवल आपको इसी प्रकार गाकर याद करना है, ती तह अंति सी तह थ मी वह म। एक बार आपने इसको पक्का कर लिया, अब जब आप दूसरा लट लकार का या लोट लकार के आप जब भूतकाल भविष्यकाल इनके भी जब आप वीडियो मेरे देखेंगे, तब आप इनको जो है लट लकारों को और लोट लकार को, रट लकार को, इन सबको जब आप डिफ्रेंशिएट मतलब आपस में इनको अलग अलग करेंगे कि कौन किस में क्या आ रहा है,
थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है। उसके अलावा ये लकार बहुत ही इजीली याद हो जाते हैं। जैसे हम अगला जो देखने वाले हैं, आप एक वीडियो देखिएगा मेरा, जिसके अंदर मैंने भविष्य काल वाले लकार का उपयोग किया है। तो वहाँ पर आप देखेंगे भविष्य काल को हम कहते हैं रट लकार। ये ल जो आपने लट लकार लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ये र आ जाता है तो हो जाता है रट लकार। तो आप जब रट लकार का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको भविष्यकाल होगा, उसमें भी तीतः अंति इस प्रकार से ही चलता है, लेकिन यहाँ पर श जुड़ जाता है। जैसे ये श्यति, श्यतः, शंति। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि जो भविष्यकाल वाला जो है लट लकार, वो लट लकार से कितना अलग है, तो आपको बहुत ही आसानी से वो याद हो जाएगा।